जय माता की प्रिय भक्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि का महापर्व बहुत जल्द पूरे 9 दिन के लिए हम लोग मनाने वाले हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि जो है माता दुर्गा आने वाली है हमारे घर में और शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, अब की बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वीलोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि जो है उनमें माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं और हम सब के लिए शुभ और कल्याणकारी कार्य करती हैं और हम सब का जीवन सुखमय हो जाता है। तो इस समय भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना इस बार हम पूरे 9 दिन तक कर सकते हैं। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, शुभ समय और क्या रहेगा पूजा का विधान, सब कुछ आज के वीडियो में हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, जिससे समस्त देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होगी और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना हमें प्राप्त होगा। माँ दुर्गा का आगमन हमारे घर होगा, उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में आएंगी। तो आपको बता दें, माँ दुर्गा के इस आगमन से पहले हमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं दोहरानी हैं और हमारे घर में वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी हैं। आप सभी को पता है, माता कभी ऐसे घर में नहीं आती जहां पर यह गलतियां की जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से करबद्ध निवेदन करेंगे, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपने मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर में अगर पुरानी किताबें हैं तो उनको, खाली माचिस के डिब्बे हैं तो उनको आप एक साइड में करके रख दें। पुरानी किताबों से मेरा मतलब है जो कि आपके कार्य की नहीं है, फट गई हैं, उनको आप बहते जल में प्रवाहित करें, क्योंकि यह हमारे मंदिर के लिए सही नहीं है। आप अपने घर में कभी भी पुरानी वस्तुएं जो कि आपके कार्य की नहीं होती वो नहीं रखते। उसी तरीके से मंदिर में भी आपको इस तरह की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई है तो ऐसी फ्रेम को या तो आप बदल दें या बहते जल में विसर्जित कर दें, क्योंकि टूटी तस्वीर की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता है और हमारा व्रत जो है वह खंडित होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार से और घर के माहौल से हमें साफ सुथरा और पवित्र होना अति आवश्यक है। इसलिए हमें नवरात्रि के व्रत में पूर्ण विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं तो इन सब चीज़ों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त जो है प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहते हैं। अधिकतर भक्त इन सब नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं, वह नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने घर में इन चीज़ों को रख लेते हैं, बल्कि ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में ही रहती हैं। तो आप जानते हैं, माता रानी आपके घर में जब विराजमान हैं तो आपके घर का वातावरण बिल्कुल पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और अगर मदिरा है तो उसको बाहर निकाल दें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगाजल कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं होता। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से आप गौमूत्र ला सकते हैं। गौमूत्र लाकर गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें, बस थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाल लें और आपके घर का वातावरण पूरा पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और
कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर नहीं होती। माता रानी वहाँ पर विराजमान रहती हैं और आपके यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती हैं और घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाएं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी कपड़ा खोलकर भी नहीं बिछानी चाहिए, अर्थात कपड़ा बिल्कुल भी फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या फटा हुआ चित्र हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और चित्र हमारे देवी देवताओं की जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं उनका पूजन नहीं होता, उन्हें घर में रखना भी बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास कचरा इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना भी गलत होता है। आपको घर के मुख्य दरवाजे या छत पर खास करके उत्तर दिशा में कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को आप घर से निकालें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे आप तुरंत हटा दें। नई घड़ी लेकर आएँ, उसकी मरम्मत करवा के रखें, या फिर क्योंकि घड़ी जो है वह समय का प्रतीक मानी जाती है और हम बंद घड़ी रखते हैं तो हमारा समय जो है वह रुक जाता है और खुशियाँ हमारे घर में नहीं आती। अतः नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती के डिब्बे, माचिस आदि के डिब्बे, या फिर कोई पुस्तक जो कि खंडित है, भगवान के पुराने कपड़े जो फट गए, मुकुटमाला जो खराब हो गई, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान अर्थात आपकी तिजोरी, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, चाहे वो जगह कोई भी हो, उसकी साफ सफाई करें, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं। तो अब माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी तब आपको इस जगह के भी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बता दें, माता रानी की पूजा में कोड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ रोजाना कोड़ी को भी पूजित करें, कोड़ी की भी आप पूजा करें, क्योंकि यह आपके घर में लक्ष्मी का वास करेंगी। अगर आपके पास पुराने जूते हो गए हैं, आप उनको अभी प्रयोग में नहीं लेते हैं, तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकालें। घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वह घर के इन गले सड़े माहौल से भी आती है, तो इनको अगर बाहर निकालेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नवरात्रि आने से पहले घर में जो भी जल है कहीं इकट्ठा हो गया है और वो वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, उसको साफ़ करें। टूटे फूटे बर्तन, घर में पड़ा हुआ टूटा फूटा सामान हमेशा घर से बाहर निकाल देना चाहिए नवरात्रि से पहले। हम आपको बता दें इस दौरान आपको क्या न खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल होता है। तो दोस्तों, रुके रहिए वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत किया है तो आपको कुछ ऐसे फल हैं जरूर खाने चाहिए, जैसे कि केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर। इन फलों से व्रतधारी को भारी शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया जाता है नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 बीमारियां हैं जो जड़ से खत्म होती हैं। माना जाता है नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही सुखदायी होता है और आपका व्रत जो है वह सफल होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दिनों में जो भी इसे खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाएं और व्रतधारी जो है वो कभी भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वस्तुएं उसका व्रत खंडित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और इनसे व्रतधारी का व्रत जो है वह खंडित हो जाता है। तो कौन सी वस्तुएं हैं? तो वो हैं जैसे डब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस,
क्योंकि इनके अंदर केमिकल मिले होते हैं और आपका व्रत टूट जाता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो यही खतरा व्रत खंडित होने का रहेगा। और हाँ, जूस में कभी भी बर्फ़ भी नहीं डालनी चाहिए। जूस से ब्लड साफ़ होता है, तो आपको हमेशा बिना बर्फ़ का जूस ही पीना चाहिए। इस दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि वह आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और हमारे मुंह में पहुंचने के बाद में हम मांस का सेवन कर लेते हैं, तो ऐसा करने से भी हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो दोस्तों, आपको जो जो चीज़ें बताई उन सब चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा जो है ना, उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो अलग अलग स्वरूप के हिसाब से ऐसी ही वस्तुएं आपको खानी चाहिए जो माता को प्रिय हो, और माता को भोग भी ऐसी ही वस्तुओं को लगाना चाहिए जो माता को प्रिय हो। शादीशुदा महिलाओं को कभी भी श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और कभी भी काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा को लाल रंग जो है वो अति प्रिय है। तो लाल रंग के वस्त्रों में ही आप पूजा करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप जरा भी संतुष्ट हुए हों तो आपको करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता की अवश्य लिख कर जाएं। और अगले वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि अब की बार नवरात्रि व्रत जो है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कब से हमें कलश स्थापना करना शुभ रहेगा और कितनी तारीख को हमारा व्रत है, कैसे हमें पूजा विधि करनी है। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएंगी। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।